छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आज की वीडियो विदाउट फ़िल्टर शूट होने वाली है। कुछ लोग हो सकता है कहे कि अरे आप क्या ब्यूटी ब्लॉगर बन रहे हो, आपकी तो स्किन खुद ही ख़राब है। तो भैया मैं बता दूँ, हर ब्यूटी ब्लॉगर हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे इंस्टाग्राम पे है, चाहे फेसबुक पे है, चाहे यूट्यूब पे है, सबकी स्किन ख़राब है। बहुत 5% लोग होंगे जो ब्लेस्ड हैं अच्छी स्किन के साथ, अदरवाइज़ हर कोई कोशिश करता है अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। कुछ कई बार ऐसा होता है कि डाइट आपको हेल्प नहीं करती, कई बार ऐसा होता है कि आपको वेदर हेल्प नहीं करता है। तो फिलहाल जो स्किन की रियलिटी है मैं वही दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, 7 दिन पहले की और 7 दिन बाद की। ऑनेस्टी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना यार। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक 7 डे स्किन केयर चैलेंज है और आज की जो वीडियो है इसका शूट का बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्रिटी बैकग्राउंड है, बिकॉज़ मैं हूँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैंने सोचा यहीं से शूट कर लेती हूँ इस वीडियो को, अदरवाइज़ काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता जाता है। सो जो 7 डेज़ का स्किन केयर चैलेंज है, इसके मेन इंग्रेडिएंट इस पैक के हैं मसूर दाल, पपीता और एलोवेरा। जितने ज़्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट होंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा तामझाम नहीं है, एक बार बनाओ और उसको 4 से 5 दिन यूज़ करो, उसके बाद फ्रेश बना लो। सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हो, दिन में एक बार भी यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं बोलूँगी रात को यूज़ करो सोने से पहले। उसके बाद स्किन आपकी एक रिजुविनेशन मोड में चली जाती है, रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। तो अच्छा है कि उसको आप पहले ट्रीट कर लो और उसके बाद रिपेयर के लिए छोड़ दो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है। सो मैं आ गई हूँ पंजाब में। आपको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है। इतने ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे ना, छोटे छोटे जिट्स निकल रहे थे गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से। किचन में काम कर करके स्किन इतनी टैन हो गई थी। अभी भी बहुत ज़्यादा टैन है बट पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। हाँ जी, तो बनाना कैसे है कि सबसे पहले हमें चाहिए मसूर दाल, पिंक या ऑरेंज जिसे हम कहते हैं। अच्छी वाली लें जिसमें केमिकल्स वगैरह ना हो और उसको हम मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेंगे। जितना ज़्यादा बारीक आपसे पीस सके उतना ज़्यादा इसको ग्राइंड कर लेना। एक बड़ा चम्मच मैंने भर के इसको लिया है दाल को, मैं कहूँगी 2 टेबलस्पून के करीब, और उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून दूध मिलाया है, कच्चा दूध, अनबॉइल्ड मिल्क। बॉयल नहीं करना है, अगर बॉइल्ड पड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अनबॉइल्ड मिल्क का जो असर आता है ना टैनिंग पे मसूर दाल के साथ, वो अनमैचेबल है। आई मीन आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी उसके अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो कोशिश करें कि कच्चा दूध यूज़ करें। दूध नहीं है तो मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, फिर उसमें आपको थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा। 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करके 3 से 4 चम्मच पानी मिला के, अब जब ये हम इसे कच्चे दूध और दाल के पाउडर को मिक्स कर लेंगे, इसके बाद इसे हमें फ्रिज में रख देना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। ओवरनाइट भी रख सकते हो लेकिन 1 से 2 घंटे तो ज़रूर रखना ही है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने निकाल लिया है पत्ते से काट कर, और मैंने लिए हैं पपीता। जितना ज़्यादा पका हुआ पपीता होगा उतना अच्छा असर आएगा। इन दोनों को मिक्सी में ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लिया है। जेल लाइक कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे कि दाल थोड़ी सी फूल जाएगी और दूध अच्छे से उसके अंदर समा जाएगा। ऑलमोस्ट एक थिक गाढ़ा सा पेस्ट टाइप बन जाएगा। इसको थोड़ा सा क्रश कर लें और इसके बाद इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। दाल जो है ना मसूर की, वो आपकी टैनिंग पे इतने अच्छे से काम करती है, स्किन को ब्राइट करती है, सॉफ्ट कर देती है, डेड स्किन्स को बिल्कुल रिमूव कर देगी। आप पहले ही यूज़ में आपको लगेगा आपकी स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट हो गई। देन इसको एक मैंने बोल में ले लिया है। एमी थोड़ा फैंसी सा मेटल का बोल है, थोड़ा फैंसी करने के लिए वीडियो को सेम ही बोल में रखें आप चाहें तो। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, या आप चाहें तो चंदन पाउडर 1 चम्मच मिला सकते हैं, दोनों में से कोई एक जो भी अवेलेबल हो। और फिर जो हमने पल्प बनाया था एलोवेरा और पपीते का, उसको धीरे धीरे करके ऐड करते जाएं और पेस्ट बनाते जाएं। यहाँ ऐड किया है नींबू का रस 1 चम्मच। नींबू का रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह टमाटर का पल्प यूज़ कर लें, संतरे के छिलके का पाउडर यूज़ कर लें और उसको पेस्ट की फॉर्म में ले आएँ। ये हो गया हमारा पैक रेडी। अब क्या है कि ये है मेरा डे नंबर 1। स्किन की कंडीशन देखोगे भाई साहब तो बैंड बजा हुआ है। इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है ना कि छोटे छोटे जिट्स निकल आए हैं, पिंपल्स आ गए हैं और फिर जो उनके दाग छूटते हैं। तो अभी आपको मैंने दिखा दी अपनी रॉ स्किन एकदम, और ये है डे नंबर 1 की स्किन। अच्छे से मैं मोटी थिक लेयर में पैक लगा लूँगी और उसको फिर सूखने दूँगी। 20 से 25 मिनट्स लगते हैं सूखने में। गीले हाथ करके जब वो सूख जाए, ऑलमोस्ट 90% जब सूख जाए, तो हाथों को गीला कर लें और उसके बाद उसको स्क्रब करें। इस वाले पैक को 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रब कर लें पहले दिन।
अच्छे से स्क्रब करें, आपके जो पोर्स है ना एकदम क्लीन हो जाएंगे। आप देखो पहले ही दिन का रिजल्ट देख लो, आप आपके सामने है, बिना किसी फ़िल्टर, मेकअप या एडिटिंग के शूट कर रही हूँ। ये अगले दिन सुबह की स्किन है मेरी, रात को मैंने सबसे पहले किया था। अभी भी स्किन ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। सेकेंड डे भी सेम प्रोसेस मैंने किया है। ये मैं आपको दिन में करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी जो वीडियोस शूट करती हूँ नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ। आपको मैं प्रेफरेबली कहूँगी रात को आप ये पैक लगाएं सोने से पहले, और उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाएँ, ताकि आपकी जो रात को हमारी रिजुविनेशन होती है, स्किन की हीलिंग होती है, रिपेयर होती है, वो आराम से हो जाए। जितने भी ब्लैक हेड और छोटे छोटे वाइट हेड्स आते हैं ना हमारी स्किन में, उसके लिए पपीता और एलोवेरा इतना ज़्यादा अमेजिंग है ना। ये आपके जो पिंपल्स और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ना, मोटा पस वाला पिंपल बनने ही नहीं देते। ये आपकी स्किन में डेड स्किन सेल्स को तो हटाते ही हैं, ब्राइटनेस लाते हैं, प्लस जो छोटे छोटे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स फंसे होते हैं उनको वहीं के वहीं ड्राई कर देता है वो विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 डेज़। और आप नोट करोगे जब भी आप कभी फेस वॉश करोगे या ऐसे ही अपने फेस पे हाथ लगाओगे, वो बिल्कुल डेड स्किन की तरह ऐसे एक छोटे से डेड पत्थर की तरह निकल आते हैं, हाथों में ही आ जाते हैं। तो वो पिंपल बनने की स्टेज ही नहीं आती है। और जब भी मुझे लगता है ना मेरी स्किन पे छोटे 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 जिट्स आ गए हैं, अभी आप स्किन देखो मेरी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, और डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल जाएगी। बहुत ख़राब स्किन कंडीशन है और एज्ड हो मेरी तरह, मिड 30s में हो, तो थर्ड डे से आपको इफेक्ट दिखना बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। यंग हो, 20s में हो, 90s में हो, तो पहले दिन से ही यू विल लव मी। मैं अपनी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रही, बट मुझे ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मास्क है, मुझे इतना पसंद है ना। तो किसी भी एज के लोग, मेन वेमेन इसे लगा सकते हैं। और नींबू का रस अगर सूट ना करे तो एज ए मेंशन संतरे के छिलके का पाउडर यूज़ कर लो। अभी देखो आप, ये देखो मेरी कंडीशन कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पिंपल के जो मार्क्स हैं ना मेरे, वो जाते बहुत देर में हैं, बहुत ज़िद्दी वाले मार्क्स आते हैं मेरे स्किन पे, क्योंकि आई एम अ डस्की स्किन कॉम्प्लेक्शन, तो उनको जाने में टाइम लगता है। बट ये मास्क उनको काफ़ी जल्दी फेड करता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कुछ भी ना करूँ और ऐसे ही छोड़ दूँ उनको। तो बाकी जो टैनिंग है, डेड स्किन है, वो तो एक ही 2-3 बार में ऐसी फटाक से चली जाती है ना। आप मेरे कहने से ना प्लीज़ इसे ज़रूर करके देखना। आप बस, मैं क्या कहूँ, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं सारा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ यार। अगर मेरी ऑनेस्टी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसको, वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ऑनेस्टली मैं अपनी वीडियोस शेयर करती हूँ। 7 दिन मैंने रिकॉर्डिंग की है। बाकी बचे हुए पैक को फ्रिज में रख लेना और फिर से यूज़ कर लेना। और अभी आप देख लो, ये 6ठे दिन का है स्किन की मेरी कंडीशन, कितने ज़्यादा ब्लर हो गए हैं, दाग धब्बे, छोटे छोटे जिट्स भी सारे बैठ गए हैं, टैनिंग भी बहुत हद तक रिमूव हो गई है। आँखों के आसपास जो काले घेरे हैं उसके लिए भी मैं एक प्रोसेस फॉलो करती हूँ डेली रात को सोने से पहले। वो एक अलग से वीडियो में मैंने शो किया हुआ है, आप प्लीज़ वो वाला देख लें, ताकि आपकी जो आईज़ है उसके आसपास का एरिया भी इम्प्रूव हो जाए। नेक पे भी आप इसे लगा सकते हो। आप इस पैक को इनफैक्ट पूरी बॉडी पे, गर्दन पे, सब जगह लगा सकते हो। अब आप देख लो मेरी स्किन, ये नेचुरल डे लाइट में मैं शूट कर रही हूँ, विंडो से नेचुरल सनलाइट आ रही है, कोई फैंसी रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है कमरे में मैंने कि भी मेरी स्किन ग्लो करे। ये नेचुरल ग्लो है, दिस इज़ द एक्चुअलिटी। बाकी अगर कुछ भी मुझसे मिस हो जाता है ना, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एक बार ज़रूर उस पर नज़र मार लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर रह गया तो मैं वहाँ मेंशन करूँगी। और आई होप आपको ये जो मेरी आज की रेमेडी है, ये स्किन केयर चैलेंज आपको पसंद आया होगा। चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी सी होम रेमेडी के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।